हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया रिएक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में पाक मीडिया कैसे परेशान और हैरान नज़र आ रहा है जब से मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को तोड़ा गया है और साथ में जब से इंडियन आर्मी ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम पाक मीडिया का रिएक्शन देखने वाले हैं। जिन्ना साहब का वो भी तोड़ दिया किसी ने। तो आप जिन्ना साहब का स्टैचू क्या तोड़ना? जिन्ना साहब ने हजारों के स्टैचू तोड़ दिए। अच्छा, उसके फौरी बाद जो है एक और खबर भी आना शुरू हो गई। एलओसी पर दोनों तरफ मुसलसल फायरिंग हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं और रात के अंधेरे में शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। हमारी फौज की चौकियों पर हमले, सीज फायर हो गया था काफी अरसे तक, वो हमने उसको जो है तोड़ दिया। अब हम इसको महज एक हुस्न इत्तेफाक समझे कि एक तरफ जो है वो गवादर में एक ऐसा वाकया होता है, उसके साथ ही फिर एलओसी पर पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं। कायदे आजम का मुजस्समा उड़ा दिया गया। 45 जन में मुशाहिद साहब ने बताया 3 हमले हुए कि हमें अफगानिस्तान के आफ्टर इफेक्ट से बचना है। और इसमें सर इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक पे कबूल किया और एक पे बीएनए ने कबूल किया। वो जितना मर्जी कहें कि किसी को सरजमीन जो है इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन तहरीक तालिबान के साथ वहाँ की अफगान लीडरशिप की, तालिबान लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग देते, जो कि कुछ बुरी खबरें हमेशा मुसलसल जो है कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है। अब हम इसको महज एक हुस्न इत्तेफाक समझे कि एक तरफ जो है वो गवादर में एक ऐसा वाकया होता है, उसके साथ ही फिर एलओसी पर पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं। जी देखिए, पहली खबर जिस पे मैं बात करने लगी हूँ इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और वो खबर ये है कि गवादर में एक बम धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में वहां पर कायदे आजम का एक मुजस्समा था, मिस्टर जिन्ना का जो स्टैचू लगा हुआ था, वो जो है वो जाहिर है कि उसको तोड़ डाला गया, वो धमाके से उड़ा दिया गया उसको। अब वो स्टैचू ही दरअसल निशाना था, टारगेट था कि उसको धमाके से उड़ाना था, या फिर उसका जो निशाना था वो गवादर में वैसे ही एक जिसे कहते हैं कि अनरेस्ट पैदा करना था। हम ये भी जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से तो पहले ही धमकियां दी जा चुकी हैं, तो पहले ही कह रहे हैं कि हम यहाँ हमला करेंगे, हम ये करेंगे हम। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये जो धमाका हुआ है ये एक आम दस्ती बम का धमाका नहीं था। देखिए, मिस्टर जिन्ना के स्टैचू पर जब उसको बम से उड़ाया जाएगा तो उसका मतलब ये कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर है ये। अच्छा, उसके फौरी बाद जो है एक और खबर भी आना शुरू हो गई। खबर आई कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो तो जंग के इम्कानात पैदा हो गए हैं। एलओसी पर दोनों तरफ मुसलसल फायरिंग हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं और रात के अंधेरे में शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। हत्ता कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि दोनों मुल्कों के बीच जो है जंग शुरू होने लगी। ये एक बुरी बात हुई कि जो एलओसी पर एक मामला था कि अब सीज फायर हो गया था काफी अरसे तक, वो हमने उसको जो है तोड़ दिया और दोबारा से अगर ऐसा हो रहा है और हुआ है तो वो दोबारा से शुरू हो गया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी जो खबरें हैं ना वो इसलिए भी आती हैं कि जब कुछ ऐसी खबरें हो कि जो सामने ना लाई जाए तो फिर कुछ और खबरें आ जाती हैं कि कोई वहां पे स्टैचू बना हुआ था जिन्ना साहब का, वो भी तोड़ दिया किसी ने। इतने मतलब ये परेशान हुए हैं कि कहीं पे कोई स्टैचू ना हो। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि तोड़ा एक स्टैचू बनाना नहीं आता पाकिस्तानियों को। मैंने इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब है, उनका स्टैचू देखा, उनकी शक्ल और उनके स्टैचू में बोले इसकी क्या जरूरत है कि एक ही जैसी हो, हमने बना दिया था बस। और बिलीव दैट the statue is different from the man's face. तो जब मेडियोक्रिटी की ये हालत हो तो आप जिन्ना साहब का स्टैचू क्या तोड़ना? जिन्ना साहब ने हजारों के स्टैचू तोड़ दिए। आपको पता है हॉक्स बे के हट क्यों है सारे? ये सब जिन्ना साहब ने अंग्रेजों से कब्जे में लिए थे और फिर बिके थे बाद में। आपका मुल्क आपके फाउंडर ने बेचा, जमीनें बेची। अमेरिकन एम्बेसडर के पहला आया, उसने कहा दिस लुक्स लाइक real estate property place rather than Pakistan's founders home. लेकिन सर उनके पास टाइम इतना कहाँ था? 47 में पाकिस्तान बना, 48 में उनकी डेथ हो गई है, तो इतने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? उनको पता था ना लूट मार करनी है, जल्दी जल्दी किया उन्होंने। आते के साथ ही हॉक्स बे, सैंड स्पिट, ये सारे हट वट कहा कि मेरा बॉम्बे में ये प्रॉपर्टी। उनके पहले ऑर्डिनेंसेस आप देख लीजिए क्या है। ये ऐसे मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग खुद चेयर नहीं कर सकता था, जिसके लॉ मिनिस्टर को कहा वी आर डिस्कसिंग समथिंग सीक्रेट देयरफॉर यू कैन नॉट अटेंड दिस मीटिंग। वो भाग गए इंडिया, जाके उन्होंने पनाह वहां ली कलकत्ता में। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया है
उसमें हमारा एक सिपाही इरफान शहीद हुआ है और 2 नौजवान जख्मी हुए हैं। इसी वक्त जब से ये बात मैं कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के जिला हरनाई के खोस्क इलाके में फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर बम का हमला हुआ है, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं और BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। इस फोरम से खान साहब, आप, मैं, जावेद, पीजे ये बात करते रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के आफ्टर इफेक्ट से बचना है, हमें उसके स्पिल ओवर इफेक्ट से बचना है। और दूसरी बात ये कि जिस खतरे की तरफ हम इशारा कर रहे थे वो सरफेस कर रहा है। हमारी फौज की चौकियों पर हमले, हमारे यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें, हमारे यहाँ स्लीपर सेल का रीएक्टिवेट होना पिछले कई सालों से खामोश था। और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक में कबूल किया और एक में BLA ने कबूल किया। ये अब ये BLA कौन है? ये BLA वही है स्पिन बॉल में रा ने DNS और मैं तो हेजिटेट नहीं करता नाम लेने का, अमेरिका और हिंदुस्तान रहा उसके अंदर मौजूद थी। और अब जबकि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, मेरा ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत के लिए, हमारी अस्करी क़यादत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उनके स्लीपिंग सेल, हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स हैं, उनके तक रसाई करनी चाहिए। बलूचिस्तान में कार्रवाई हमारी अस्करी फोर्सेस ने की है और बड़ी कामयाब की है। ये सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल का सिर्फ ये है, वो जितना मर्जी कहें कि किसी को सरजमीन जो है इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन तहरीक तालिबान के साथ वहाँ की अफगान लीडरशिप की, तालिबान लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग है, उनको वहाँ रहने की इजाजत दी गई है और इसीलिए वो इस काबिल है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इस किस्म की सरगर्मियां जो है दहशतगर्दाना ये जारी रखें। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट for us as far as Pakistan is concerned. आपने उसकी बात कर दी है कि हमारे फेंस हो गए, but don't forget push comes to a crunch. अभी आप देख लो कि हमारे सिपाहियों के साथ क्या हुआ है, हमारे सोल्जर्स के साथ क्या हो रहा है। Now the thing is, ये gradual it is coming towards us. It is not going to